पाकिस्तान टॉक्स करवाता है, इजराइल बॉम्ब मारता है लेबनान के ऊपर, एंड थिंग्स गेट डिस्टर्ब्ड, चीजें वहां से डिस्टर्ब हो जाती हैं। यूएस ईरान फाइनल डील को नेतन्याहू से खतरा। ब्रेक करिए जरा। 50 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके ढेर हो गए। इजराइल ने जो किया उसने मुस्लिम देशों में खलबली मचा दी। इजरायली सेना ने अचानक इतने ड्रोन और तोपों से गोले दागे कि मुस्लिम देश धुआं धुआं हो गए। लेबनान के ऊपर हमले जारी रखता है ईरान। कल उन्होंने, आपको पता है, 4000 से ज्यादा बंदे मार दिए वहां पे। कल उन्होंने 83 लोग मारे हैं एक दिन में। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी इधर से हमें हिजबुल्लाह हमला करता है तो हम ये करते हैं। इंटरेस्टिंग टाइम्स। मेरी तो इस आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। वो कौमी सलामती का वजीर है इतमार बिन गुएर, उसने कहा है कि हम पूरे लेबनान को आग लगा देंगे, जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। ये जो 4 हमारे इसराइली फौजी इसमें मारे गए, अब इस जंग को हम मजीद आगे तक फैलाएंगे। और इजराइल जो है वो एक ही बात पे वो कह रहा है कि हमने हर कीमत के ऊपर अमेरिकी सदर की इन कोशिशों को टॉर्पीडो करना है। आप ये कर दें, उड़ा दें। अभी आज का एक बयान है उनके एक लीडर का कि जी ये बेरूत को तो खत्म ही कर दो, पूरे लेबनान को आग लगा दो। इस किस्म की बातें हो रही हैं वहाँ तो मैं समझता हूँ दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। इसके अंदर अभी बहुत सी, जैसे अमेरिका के अंदर आवाज़ें हैं कि इसराइल को रोको, पीछे हटो, इसी तरह इसराइल के अंदर आवाज़ें और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। सर, इजराइल ने हमला उस वक्त किया जब दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में इजराइल के 4 सैनिक मारे गए। इसके बाद इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार ने धमकी दी कि पूरा लेबनान जल जाना चाहिए। अगले दिन आपने देखा होगा कि जेडी वैंस ने इजराइल को वार्न किया। अमेरिकी सदर ऐसे नहीं करते, अमेरिकी सदर कभी भी ऐसे नहीं करते। हालांकि हमारे दोस्तों को इंडिया के अंदर बहुत शौक है कि हम इजराइल के बहुत करीब हों, लेकिन उनको उस चीज़ का पता नहीं है कि सिचुएशन बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। द सिचुएशन इज गेटिंग चेंज वेरी फास्ट। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के साहिल समुंदर पर वाक़या एक टेंट सिटी के सामने। ये जो पीछे आपको बहुत से जो टेंट नज़र आ रहे हैं नीले रंग के, ये जो टेंट लगाए गए हैं ये जनूबी लेबनान में जो इजरायली बमबारी से मुतासर होने वाले लोग हैं ये उनके लिए लगाए गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा टेंट सिटी है जो बैरूत के साहिल समुंदर पर कायम किया गया है, क्योंकि उधर इजराइल ने लेबनान को पेल दिया। अच्छा, ये लोग आपको नहीं बता रहे हैं कि लेबनान क्यों पेला गया। मैंने एग्जैक्टली बताऊं तो हिजबुल्लाह क्यों पेला गया। उनको ये लगा कि ये एग्रीमेंट हो गया है, तो हिजबुल्लाह के लड़ाके पब्लिक के साथ मिलके जो लितानी रिवर को पार करके सदर्न लेबनान में आने लगे। इजराइल ने कहा कि भैया फाइटिंग पर रोक लगी है, लेकिन हमने जो तुम्हारा इलाका घेर रखा है लितानी रिवर से नीचे, वहां तुम आ नहीं सकते। इस मारे इजराइल ने बॉम्बिंग की थी। जब लेबनान के बारे में अगर इसको हम जला के राख कर देंगे, उसका सलामती का वजीर कह रहा है एक इसराइल की माँ का आंसू गिरे तो यहाँ 1000 लेबनानी माओं को हम रुलाएंगे, पूरा लेबनान जला देंगे। अभी इन्होंने सरहदी गांव तबाह बर्बाद किए हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग तो शायद वहां अपने घरों में दोबारा जा ही ना सकें। इजराइल वो तो अभी भी वहाँ हमले किए जा रहे हैं लेबनान में, और जनूबी लेबनान से निकलने को तैयार नहीं जी। लेकिन वो 4 फौजी इजराइल के भी मारे गए। जाहिर है उसको जवाब बना के मजीद हमले किए जाएंगे, अटैक्स किए जाएंगे, और जनूबी लेबनान को वो खाली करने पर आमादा नहीं है। तो इस मुआहदे के बुनियादी निकात में शामिल है। हाँ, मगर नेतन्याहू का भी और इजराइलीज का भी बयान आ गया है क्या कि हम नहीं मानते इसको जी। तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे लेबनान। यहाँ पर यानी कि लेबनान के जो जनूब में कई इलाके हैं वहाँ पर शाम 4 बजे के बाद भी इजराइल ने बहुत सी स्ट्राइक्स की हैं, और यहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको कंफर्म भी किया, जिससे पता चलता है कि जो अमेरिका की तरफ से इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक सीज फायर का ऐलान किया गया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि नेतन्याहू के होते हुए ये मुआहदा कामयाब नहीं हो सकता, और ये सब जानते हैं। इसे हर सूरत में इस इक़्तिदार से हटाना होगा, और ये इसराइल की लॉबी को बावर कराने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू ये कोशिश कर रहा है कि हमें ट्रंप को हटाना होगा इस तनाज़े से, क्योंकि ये अमेरिकी फ़ौज को निकाल रहा है, कमांड कंट्रोल सिस्टम बंद कर रहा है, जो 24 घंटे पेंटागन, CIA, FBI तमाम इदारे हंगामी सहूलतकारी राब्ते का काम कर रहे थे, 24 घंटे निगरानी कर रहे थे, वो अब जो अचानक पीछे हटना शुरू हुए। नेतन्याहू का कहना है कि ट्रंप इस जंग में दिलचस्पी नहीं रखता। इजराइल इस चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और ये अमेरिका को इंतहाई डिफ़िकल्ट पोजीशन में रख दिया उन्होंने इजराइलियों ने। अमेरिकन्स कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ ऐसे हो सकता है,
और एनीवन कैन डू दिस विद अस। उनके साथ ये किया जा सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। से ये नेगोशिएशंस रुकती हैं, वो जो ओरिजिनल प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वो बढ़ता जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप हैज टू स्टॉप इजराइल। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो कर सकता हूँ, दबाव डाल सकता हूँ, मुझे बहुत माना जाता है इजराइल में। देखिए ये दिन ब दिन करना पड़ेगा, इजराइल नहीं बाज आएगा, इजराइल पूरी कोशिश करेगा। उसके लिए तो ये मौत, जिंदगी और मौत का मसला। ये बड़ी तेजी से अब इसराइल में, जो आपको पता है, एक तरफ 27 अक्टूबर को आम इंतखाबात हैं और उसके थोड़े अरसे बाद ही मिड टर्म इलेक्शन नवंबर को 3 तारीख को, यानी 8-10 दिनों का फर्क है। ये 2 तारीखें हैं। एक तरफ नेतन्याहू जंग जारी रख के इलेक्शन जीतना चाहता है और ट्रंप ये जंग बंद करवा के मिड टर्म इलेक्शन जीतना चाहता है। जेडी वैंस साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने बड़ी खरी खोटी इजराइल को सुनाई कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, सिर्फ हम ही तुम्हारे साथ सिंपैथेटिक हैं, बाकी दुनिया ने तुमको बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया है, वगैरह वगैरह। तो इजराइल ने कहा अच्छा इतना ज्ञान दोगे? तो फिर कल फिर इजराइल ने लेबनान पर बॉम्बिंग करी और फिर 5 आदमी मारे। इसलिए लेबनान का ये मामला इंतहाई अहम है। जंग बंदी आपको पता होना वहाँ बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि इसराइल ने अब जो नई जंग बंदी की तारीफ ही बदल दी है। वो कह रहे हैं जंग बंदी का मतलब तोपखाना या गोलाबारी से हमले नहीं है, फायरिंग बंद करना नहीं है, इसको मजीद दीगर ममालिक तक आगे बढ़ाना, ये जंग बंदी है। वहाँ कुछ रहा ही नहीं। अब अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ जो इसराइली लॉबी है वो भी काम कर रही है। ट्रंप को वहाँ गद्दार तक कहा जा रहा है, बायसे शर्मिंदगी करार दिया जा रहा है। अमेरिका के जो अरबपति ताजिर हैं, बड़े बड़े अखबारात के, मीडिया के मालिक, वो ट्रंप के खिलाफ बयानियां भी बना रहे हैं इस जंग के हवाले से, और ट्रंप अपोजिशन से मिलकर नेतन्याहू को हटाने के लिए रजीम चेंज। तीर के इलाके में जो कल रात को बमबारी हुई है, उस बमबारी के बायस जो तबाहशुदा इमारतें हैं उनका जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर रिलीफ एक्टिविटी भी चल रही है। ये भी आप देखें, ये भी एक रहायशी बिल्डिंग है, इसको भी टारगेट किया गया है। ये बिल्डिंग जो है ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। इस बिल्डिंग के सामने एक जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में भी काफ़ी हमें नुकसान नज़र आ रहा है। ये जो रहायशी बिल्डिंग है इसको भी टारगेट किया गया है। इस बिल्डिंग के अंदर हमें बताया गया कि 10 अफराद थे, वो शहीद हुए हैं, और इसके इर्द गिर्द जो इमारतें हैं उनमें भी नुकसान हुआ है। ये सामने जो इमारत है इस पर आपको बहुत से झंडे भी नज़र आ रहे हैं, और इस इमारत के तमाम शीशे टूट गए हैं। यहाँ पे जो तमाम जो रहायशी इलाका है इसमें जो लोग रहते थे वो उनको खाली कर दिया गया है। ये करीब ही हमें ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी कौंसिल जो है इसका दफ्तर था ये सामने, तो ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी कौंसिल का जो दफ्तर है ये भी तबाह हो चुका है। और ये हमें सामने एक बताया गया है कि ये एक एनजीओ है, ये उसका दफ्तर था, और ये एनजीओ का दफ्तर भी जो है वो खाली हो चुका है। इजरायली जो लीडरशिप है, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन अमेरिकन्स। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे करेंगे, और उन्होंने ट्रंप एंड को इंटरनल अमेरिका के अंदर हराना है। मैं आपको बात बताऊं, वो अमेरिका के अंदर उनके खिलाफ काम करेंगे, और वो इतने स्पीड से, तेजी से, और वो ट्रंप एंड वो चाहेंगे कि डेमोक्रेट्स पावर में आ जाए, क्योंकि डेमोक्रेट्स फिर भी अच्छे थे। डेमोक्रेट जो हैं वो उनके साथ उस तरह तो नहीं करते थे जिस तरह ये कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने तो इलेक्शन हार गए इजराइल की पैम्परिंग करते करते, वो तो इलेक्शन हार गए पैम्परिंग करते करते भाईजान। तो क्या करना और क्या ना करना। अब आप इमेजिन करें ना, अगर आप सिर्फ इसी चीज को देख लें कि जो मैं कहीं ना कहीं पे ये चीजें देखता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत कमजोर हो चुके हैं, ऑल्दो कि वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत ताकतवर है, और इस वक्त कोई समझ नहीं आ रहा, और कोई समझ नहीं आ रहा, ठीक है जी, कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं और किस डायरेक्शन में नहीं जा रही। आई कैन टेल यू, एक्सप्लेन इट वेरी केयरफुली। बहरहाल वो जैसे कहते हैं ना, दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन इज गेटिंग डेलिकेट। ट्रंप कह रहे हैं मैं डील करनी है, इजराइल कहते हैं हमने डील नहीं होने देनी। उन्होंने वहां पे एग्रीमेंट किया है, अमेरिका जो एग्रीमेंट करता है ईरान के साथ, इजराइल उस एग्रीमेंट को खत्म कर देता है। दैट द एंटायर फ्रेमवर्क जो है वो किस तरह और कैसे ये बनेगा,
और हु विल कंट्रोल, हु विल बेल द कैट, ये और अब तो यूरोपियन यूनियन भी परेशान है। यूरोपियन यूनियन ने कब से स्टेटमेंटें जारी कर रही है, लेबनान पे हमले ना करो, लेबनान पे हमले करो। फ्रांस ने कोशिशें की, सब ने कोशिशें की, किसी की सुनी इजराइल ने? ठीक है ना जी, किसी ने सुनी? किसी ने नहीं सुनी। और वो इस चीज से पता चलता है कि दैट्स डेंजरस, दैट्स अ डेंजरस मोमेंट। और इजरायली जो है वो लेबनान शहर के अंदर, आपको पता है ट्रंप ने भी कहा था, ट्रंप ने ये कहा था कि पाइन, यू नो दिस इज व्हाट इज सेड, ट्रंप ने ये कहा था कि पाइन आपने एक बंदा मारना होता है हिजबुल्लाह का, पूरी बिल्डिंग गिरा देते हैं। इस चीज पे ट्रंप जो है वो सारी बात है वो भी नाराज है। लेकिन दैट्स हाउ इट इज। आई थिंक अमेरिकन रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। और वो जो डील पाकिस्तान ने कराई है वो वहीं पे पड़ी हुई है। हालांकि हिजबुल्ला और इजराइल की भी आपस में सीज फायर हुई थी, लेकिन वो भी ऑनर नहीं हुई।